Hello everyone. Our topic of discussion in data structures today is graphs. तो आज हम ग्राफ्स के बारे में कुछ एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। हम ये देखेंगे कि ग्राफ्स होता क्या है और फिर आगे चल के हम उसकी कुछ एल्गोरिथम्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के बारे में कि ग्राफ्स एग्जैक्टली होता क्या है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ग्राफ जो है वो दो चीजों का सेट होता है। पहला अ सेट V, ये जो सेट V है दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ वर्टाइसेस। आप इसे वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं या नोड्स भी बोल सकते हैं या पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो ग्राफ के अंदर जो पहली चीज आई वो आई हमारा एक सेट V विच इज द सेट ऑफ वर्टाइसेस। दूसरी चीज जो होती है दैट इज नोन एज अ सेट E विच इज द सेट ऑफ एजेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला सेट ऑफ वर्टाइसेस और दूसरा सेट ऑफ एजेस। कभी कभी हम ग्राफ को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग लाइक G इज इक्वल्स टू V, E, यानी कि जो ग्राफ हो गया G दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू सेट्स, वन इज V एंड अनदर वन इज E। एक काम करते हैं, इसको पहले एक सिंपल से ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। लेट्स से मैंने कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दिया। लेट्स से दिस इज A, B, C, D and E। अब ये जो यहां पर हमने ये छोटा सा एक ग्राफ बनाया है इसमें टोटल 5 नोड्स हैं, उनके नाम है A, B, C, D and E और कुछ एजेस हैं। So edges are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total 7 edges. So this is just a very basic example of graphs. अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं कि किस चीज को क्या बोला जाता है एग्जैक्टली। तो लेट्स से मेरे पास कोई एज है E, तो हम जनरली एज को रिप्रेजेंट करते हैं एक अनऑर्डर्ड पेयर से समथिंग लाइक दिस U, V। यहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करा है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं अनऑर्डर्ड पेयर और सिंपल पेरेंथेसिस रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो दिस इज अनऑर्डर्ड पेयर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक एज है E जो कि U से V तक जा रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर। यहां पर जो U और V हैं दे आर बेसिकली नोन एज एंड पॉइंट्स। आप इन्हें एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं या आप इन्हें नेबर्स भी बोल सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि U and V आर एडजेसेंट नोड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज एडजेसेंट नोड्स। तो ये कुछ टर्म्स यूज होंगे अगर मान लीजिए कोई भी एज है और उसके जो भी दो नोड्स से जिससे वो कनेक्टेड है सो दे कैन बी नोन एज एंड पॉइंट्स, नेबर्स और एडजेसेंट नोड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यहां पर मेरी एक एज है AB, right? So here AB are also known as endpoints or you can say neighbors or you can say adjacent nodes। तो ये एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी हो गई। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो जो सेट V होगा उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A, B, C, D एंड E और जो सेट E होगा द सेट ऑफ एजेस उसके अंदर इस तरह से अनऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं? AB, देन BC, CD, AD, ED, AE एंड BD। सो टोटल 7 एजेस आर देयर। तो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक टर्म और यहां पे ऐड कर रहे हैं विच इज नोन एज डिग्री। बेसिकली किसी भी ग्राफ में आप किसी भी पर्टिकुलर नोड की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिग्री का मतलब होता है उस नोड से कितनी एजेस मिल रही हैं, यानी उस नोड के पास कितनी एजेस हैं, दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट नोड। सो डिग्री को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं डेग और ब्रैकेट में आप उस नोड का नाम लिख देते हैं जिस नोड की डिग्री आपको कैलकुलेट करनी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मैं कहूंगा डिग्री ऑफ A इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि A के पास 1, 2, 3 एजेस हैं सो द डिग्री ऑफ A इज 3।
सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है, लेट्स से आई हैव अ नोड डेग लेट्स से x, और अगर इसकी डिग्री 0 है तो 0 का मतलब ये हुआ कि उस नोड से कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है, which simply means that this is an isolated node. For example, इस ग्राफ में ही अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे G लिख देता हूँ फॉर इंस्टेंस, अब G क्या है, एक वर्टेक्स है बट इसके साथ कोई भी एज एसोसिएटेड नहीं है, तो G की जो डिग्री होगी दैट विल बी 0 एंड हियर G विल बी टर्म्ड एज आइसोलेटेड नोड। तो यहाँ पे हमने जो टर्म हमने समझा वो समझा डिग्री क्या होता है, ये भी हमने देखा कि अगर किसी नोड की डिग्री 0 है तो इसका मतलब वो आइसोलेटेड नोड कहलाती है, राइट। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एक और टर्म की जिसको बोलते हैं पाथ। सो पाथ सिंपल सा मीनिंग होता है रास्ता। तो पाथ की अगर आप बात करें तो पाथ जो होता है वो बेसिकली एक सीक्वेंस होता है नोड्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे A से लेकर के C पर जाना है तो मैं कुछ इस तरह से जाऊंगा, A से B पे जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा। मैं ऐसा भी कर सकता था A से D पे जाऊं, D से C पर जाऊं। तो पाथ कई सारे हो सकते हैं, कहीं से कहीं तक जाने के कई सारे पाथ्स पॉसिबल हैं, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज व्हाट, पाथ इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस। तो जनरली हम पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं लाइक V0, V1, V2 अप टिल Vn। So this is just an example of path, कि किस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो पाथ है वो U से V तक जाने का है, तो यहाँ पे V0 जो है वो U हो गया और Vn जो हो गया वो आपका V हो गया, मतलब दिस स्टार्टिंग एंड दिस इज एंडिंग। सो दिस इज नोन एज अ पाथ। सो पाथ की के साथ भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि A से लेके अगर मुझे C पे जाना है तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा A B C। सो दिस इज वन पाथ। अगर मुझे लेट्स से B से लेके E तक जाना है तो उसके भी कई सारे पाथ हो सकते हैं, B A E, अदरवाइज आई कैन गो फ्रॉम B D E। तो दे कैन बी मोर देन वन पाथ बिटवीन टू स्पेसिफिक नोड्स, किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में एक से ज्यादा पाथ पॉसिबल है। तो यहां तक की तो बात हो गई हमारी पाथ की। अब यहाँ पे एक चीज आती है, पाथ में भी एक टर्म यूज होता है विच इज नोन एज क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ में बहुत एक सीधा सीधा लॉजिक है कि अगर मेरा V0 Vn के बराबर है तो वो कहलाता है हमारा एक क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ नाम से समझ में आ रहा है कि आपने जिस नोड से स्टार्ट करा है अगर आप वहीं पर आकर के एंड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड पाथ। इसी के साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है विच इज नोन एज सिंपल पाथ। तो सिंपल पाथ ये कहता है कि अगर आपके पाथ में सारी नोड्स डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, कोई नोड रिपीट नहीं हो रही है, सो दैट इज नोन एज अ सिंपल पाथ, कि जिसमें आप फॉर एग्जांपल V0 से लेके Vn तक सारी नोड्स आपकी डिस्टिंक्ट हैं एक्सेप्ट V0 और Vn सेम हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्लोज्ड पाथ भी बना सकती हैं। तो दैट इज नोन एज अ सिंपल पाथ। कहने का मतलब सिंपल पाथ में कभी भी आपकी नोड्स रिपीट नहीं होती हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। पहली और आखिरी नोड रिपीट हो सकती है, वो भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि होनी ही है। सो दैट इज नोन एज अ सिंपल पाथ। दैट मीन्स all the vertices should be distinct। अब लास्ट पॉइंट जो उसमें आता है कि अगर हम इन दोनों चीजों को मिला दें तो बन जाता है something which is known as cycle। So cycle is what, हम cycle को कह सकते हैं it is a closed simple path। So that is known as a cycle। closed simple path का मतलब क्या हुआ? क्लोज का मतलब जिस नोड से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे एंड होना है। सिंपल का मतलब उसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकती एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं A D E A, तो मैंने A से शुरू करा और वापस भी मैं A पर ही आ रहा हूं, दैट इज नोन एज अ साइकिल।
तो साइकिल जो होती, अगर मान लीजिए हम पाथ की बात करें, जैसे अभी हमने पाथ हम कैलकुलेट कर रहे थे b0 से bn, तो पाथ होगा तो उसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। सो पाथ लेंथ का मतलब कि उसके बीच में कितनी एजेस आ रही हैं। सो अगर मेरे पाथ लेंथ है, लेट्स से मेरे पाथ की लेंथ है n, तो इसका मतलब उसमें n+1 वर्टाइसेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने ये वाला पाथ लेना था ए से लेके सी पर जाने के लिए, तो मैं कैसे गया था, ए से बी पे गया और बी से सी पे आया। तो यहां से यहां तक जाने में मुझे टोटल मिला के 2 एजेस ट्रेवल करके जानी पड़ी है, एक तो ए से बी और देन बी से सी। तो यहाँ पे इसकी जो पाथ लेंथ होगी वो निकल करके आएगी 2, और नोड्स कितनी है इसमें, 3। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि जो पाथ लेंथ होगा उससे एक ज्यादा हमारे नंबर ऑफ नोड्स होगी, राइट। और अभी हम बात कर रहे थे साइकिल की, तो साइकिल हमेशा जो साइकिल की जो लेंथ होगी वो हमेशा 3 या 3 से ज्यादा होगी। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया था ADEA, सो इसमें जो पाथ लेंथ निकल के आई वो हमारी आई 1, 2 एंड 3। सो पाथ लेंथ 3, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 साइकिल। अगर मान लीजिए कोई साइकिल है जिसकी लेंथ है 4, तो हम उसको बोल सकते हैं 4 साइकिल, राइट। तो इन जनरल हम कहते हैं कि अगर पाथ लेंथ k है तो इट इज अ k साइकिल। सो वेयर k रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द पाथ। तो यहाँ हमने अभी कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करी हैं कि एक सिंपल ग्राफ क्या होता है, what are vertices, what are edges को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो इट इज अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप u, b लिख दीजिए या b, u एक ही बात है, देयर इज नो ऑर्डर। इसको आप एंड पॉइंट्स, नेबर्स या एडजेसेंट नोड्स भी बोलते हैं। वी आल्सो टॉक अबाउट डिग्री, वी टॉक अबाउट पाथ एंड पाथ लेंथ्स, और ये चीजें क्लोज पाथ, सिंपल पाथ और साइकिल, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी में क्लियर होना जरूरी है। Now here we will first discuss about 2 propositions related to graphs. So the first proposition says that a graph is said to be connected if and only if there is a path between any 2 of its node. Simple meaning है किसी भी ग्राफ को हम connected ग्राफ तभी कहेंगे अगर उसमें कोई भी आप 2 नोड्स पिक करें या सेलेक्ट करें, उनके बीच में पाथ होना जरूरी है। Just for instance, let's say मेरे पास एक ये ग्राफ है A, B, C and D। अब इसमें मैं कोई सी भी 2 नोड्स पिक कर लूं तो मुझे उन 2 नोड्स के बीच में पाथ मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल A, B, ऑब्वियसली इसके बीच में एक एज है। अगर मैं बात करूं A, C, तो A से C पर जाने के लिए भी एक पाथ है। आप A से B पे, B से C पे भी जा सकते हैं, या A to D and D to C भी जा सकते हैं। सो दैट मींस इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। मान लीजिए इसी ग्राफ में मैं एक वर्टेक्स और ऐड कर दूं विच इज E, जो कि एक आइसोलेटेड नोड है। नाउ दिस ग्राफ इज नॉट अ कनेक्टेड ग्राफ। अब ये ग्राफ डिसकनेक्टेड ग्राफ की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि E को कनेक्ट करने के लिए हमने कोई भी एज नहीं बना रखी है। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना जरूरी है कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। सो कनेक्टेड मतलब किसी भी 2 नोड्स के बीच में आपके पास पाथ होना चाहिए। सो दैट इज अ कनेक्टेड ग्राफ। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि ग्राफ जी सेट टू बी कंप्लीट। कंप्लीट ग्राफ हम किसको बोलेंगे? कंप्लीट ग्राफ उसको बोलेंगे जब हर नोड के पास बाकी किसी भी नोड तक जाने के लिए डायरेक्टली एक एज मौजूद हो। सो दैट विल बी नोन एज अ कंप्लीट ग्राफ। इट सिंपली मींस दैट इफ एवरी नोड इज एडजेसेंट टू एवरी अदर नोड। मान लीजिए यही मेरा ग्राफ था, अगर मैं यहाँ पे A की बात करूं तो बाकी जितनी भी नोड्स है, बाकी 3 नोड्स है B, C एंड D, तो A से B पे एक एज है, A से D पे है, A से C पे नहीं है। मान लीजिए एक एज में यहां बना दूं, फिर मैं आऊं B पर, B से A के पास है, B से C के पास है, लेकिन D के पास नहीं है। सिमिलरली अब C को चेक करूं, C से A, B, D तीनों जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एजेस है, और सिमिलरली D के केस में A, B एंड C तीनों के पास एज है। सो नाउ दिस इज नोन एज अ कंप्लीट ग्राफ, यानी कि जितनी भी नोड्स हैं वो सारी एक दूसरे के बीच में उसमें एजेस होनी जरूरी है। सो दैट इज नोन एज अ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर उसके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एजेस जो होंगी वो n इंटू n-1/2 होंगी। आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं। यहां मेरे पास 4 नोड्स है, वी हैव 4 नोड्स, सो 4 into 4-1 that is 3 comes out to be 12 divided by 2 6। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप टोटल 6 एजेस हैं, 1 2 3 4 5 and 6। इसको आप
कई तरह से डिराइव भी कर सकते हैं कि किसी एक, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो एक नोड को बाकी सबसे कनेक्ट होने में n-1 एजेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ऐसे टोटल मिला के n को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा n इंटू n-1। लेकिन क्योंकि एक नोड जब a b से कनेक्ट हो गई तो b वापस a से भी बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड हो गई, यानी हर पेयर रिपीट हो गया है। दैट्स व्हाई क्या करा गया, उसको डिवाइड बाय 2 भी कर दिया गया। सो दिस वाज अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ्स एंड व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ। इसी में हम थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस, कुछ और टर्म्स ऐड करते जाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीज के बारे में, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। यहां हम उसको बोलते हैं ट्री ग्राफ। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एक नॉर्मल ग्राफ को और एक ट्री ग्राफ के बीच में, हम सीधी सीधी बात ही कहते हैं कि हम किसी भी ग्राफ को ट्री ग्राफ तब बोलेंगे जब वो कनेक्टेड हो। पहली बात, कनेक्टेड होने का मतलब कोई भी दो नोड्स आप पिक करेंगे, उनके बीच में कोई ना कोई पाथ होना चाहिए, सो वो कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, अगर n नंबर ऑफ नोड्स हो तो उसमें n-1 एजेस होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। सो दिस इज नोन एज अ ट्री ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दिस इज ABCD। अब यहां पे हम देख सकते हैं कोई भी आप दो नोड्स पिक कर लीजिए, उनके बीच में पाथ मिलेगा। AB, AC, AD सबके बीच में, इनफैक्ट BD सबके बीच में आपको पाथ मिल रहा है। टोटल कितनी नोड्स है हमारी? 4, और एजेस कितनी बनाई हमने? 3। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्री ग्राफ। सो ट्री ग्राफ के बारे में क्या खास बात है? कनेक्टेड होना चाहिए एंड देयर शुड बी n-1 एजेस। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्री ग्राफ के अंदर हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होती हैं उसको कनेक्टेड बनाने के लिए। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्री ग्राफ। कुछ केसेस में ग्राफ के में जो एजेस होती हैं उसके ऊपर कुछ लेबल असाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो एजेस हैं इसमें नाम रख दिया E1, लेट्स से E2, E3 एंड सो ऑन। सो सच अ ग्राफ इज नोन एज लेबल्ड ग्राफ। यानी किसी ग्राफ में अगर एजेस के ऊपर कुछ लेबल असाइन करा गया है, जनरली वो लेबल कुछ ना कुछ डेटा होता है या कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर हमने एजेस के नाम रिप्रेजेंट कर दिए। सो सच ग्राफ्स आर नोन एज लेबल्ड ग्राफ। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ के केस में जितनी भी एजेस होती हैं उन एजेस पर कोई भी पॉजिटिव वेट असाइन कर दिया जाता है, उसको वेट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर असाइन कर दिया 8, इस एज पे सपोज असाइन कर दिया मैंने 2। सो दिस इज नोन एज द वेट ऑफ द एज और लेंथ ऑफ द एज। तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है वेटेड ग्राफ। जनरली वेटेड ग्राफ यूज करे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी और एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि A से D के बीच का जो डिस्टेंस है या जो वेट है या जो कॉस्ट है, दैट इज 8। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम कि आप किस चीज को मॉडल करना चाहते हैं। तो वेटेड ग्राफ के केस में अगर आप पाथ लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो पाथ लेंथ जो होगा वो सारे वेट का सम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास जो पाथ है दैट इज A D एंड B। तो अगर यहां पे हम पाथ लेंथ की बात करेंगे तो दैट विल बी 8 A से D के लिए पाथ लेंथ हुई, सॉरी जो वेट हुआ 8 प्लस D से B यानी कि 2। सो इट कम्स आउट टू बी 10. So path length will be the sum of all the weights on the edges in the path. So that is the concept of weighted graph. तो यहाँ पे अभी हमने दो चीजें देखी कि लेबल्ड ग्राफ क्या होता है और वेटेड ग्राफ क्या होता है। जनरली वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं WE. सो W मीन्स वेट और E जो भी एज है उसका नाम हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकली कोई पाथ नहीं गिवन और सॉरी कोई वेट गिवन नहीं होता है तो उस केस में हम वेट अज्यूम कर लेते हैं 1। दैट मीन्स द वेट ऑफ एवरी एज इज 1 बाय डिफॉल्ट। चलिए बात करते हैं मल्टी ग्राफ की। मल्टी ग्राफ समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी होंगी। नंबर 1 इज मल्टीपल एजेस। तो पहले बात करते हैं कि मल्टीपल एजेस किसको बोलते हैं। तो सपोज आपके पास दो नोड्स हैं
और अगर उन दोनों नोड्स के बीच में एक से ज्यादा एजेस होती हैं सो दे आर नोन एज मल्टीपल एजेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ था विच इज ए बी सी एंड डी। नाउ सपोज मैंने क्या करा, यहां पर एक एज और बना दी, तो अब ए और बी इनके बीच में दो एजेस आ चुकी हैं एंड दे आर नोन एज मल्टीपल एजेस। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक एज है ई विच इज कनेक्टिंग यू एंड वी एंड सपोज वन इज ई डैश और ये भी यू और बी को ही आपस में जोड़ रही है, सो E and E dash are known as multiple edges। यानी दो नोड्स के बीच में अगर एक से ज्यादा एज है तो वो मल्टीपल एजेस कहलाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं लूप्स। लूप्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, अगर कोई एज किसी एक पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट होके उसी पर एंड हो रही है दैट इज नोन एज अ लूप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से एक एज बना दी, let's say the edge is E5, तो ये D से स्टार्ट होके D पर ही खत्म हो रही है यानी उसी को ज्वाइन कर रही है। दिस इज नोन एज अ लूप। तो लूप के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एज है जो कि U, U को कनेक्ट कर रही है आपस में, सो दैट इज नोन एज अ लूप। तो अगर किसी ग्राफ में मल्टीपल एजेस या लूप्स अगर मौजूद होते हैं तो ऐसे ग्राफ को बोला जाता है मल्टी ग्राफ। That is the concept of multi-graph basically. In general जब भी हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो we don't allow multiple edges and loops in general, but अगर मान लीजिए multiple edges या loops ग्राफ में मौजूद है तो उस ग्राफ को मल्टी ग्राफ बोला जाता है। So this is a generalization of a simple graph. चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने एक सिंपल ग्राफ का। इस ग्राफ में टोटल 5 नोड्स हैं which is A, B, C, D and E. So these are the nodes. अगर हम edges की बात करें तो इसमें edges देखते हैं कौन कौन सी edges हैं। So we have AB, एक edge हो गई हमारी AB, then we have BC, then we have CD, DE, we have AE and AC and one edge is CE. So total we have 7 edges. In this graph we have 7 edges. चलिए कुछ एक और टर्मिनोलॉजी जो अभी हमने पहले डिस्कस करी है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पाथ्स फर्स्ट, राइट। मान लीजिए लेट्स से मुझे B से लेकर के E पे जाना है, तो B से E पे जाने के लिए एक रास्ता है B A E, हम ऐसे भी जा सकते हैं B A E। हम B C E ऐसे भी जा सकते हैं B C E। हम ऐसे भी जा सकते हैं लेट्स से B C D E, B C D E। तो there can be many simple paths from B to E। अब इनमें से 2 ऐसे पाथ हैं जिनकी पाथ लेंथ 2 है, एक तो BAE और दूसरा BCE। सो वी हैव 2 paths from B to E with path length 2। So this is just one example। चलिए बात करते हैं हम साइकिल्स की। हमने साइकिल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो जैसे ABCA ये एक साइकिल है, या फिर ACEA अगेन दिस इज वन साइकिल। ये जो दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया वो उनकी लेंथ कितनी है 3। सो देयर विल बी 3 साइकिल। 4 को ट्राई करते हैं। जैसे एक है हमारे पास ABCEA। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ 4 साइकिल। और देखते हैं वी हैव ACDEA, ACDEA अगेन इट इज अ 4 साइकिल। तो इस ग्राफ में हमारी 4 साइकिल जो है वो 2 हैं टोटल मिलाकर के। तो ये हमने कुछ एक चीजें डिस्कस करी। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट डिग्री। तो मान लीजिए कि मैं डिग्री की बात करूं, लेट्स से डिग्री ऑफ A। तो यहां A नोड पे 1 2 3 देयर आर 3 edges connected, so the degree of A will be 3।
In the same way, let's say degree of C. तो C में 1, 2, 3, 4, there are 4 edges, so degree of C will be 4. Similarly, degree of D के पास केवल 2 edges हैं, so the degree of D will be 2. तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हमने वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी, जैसे डिग्रीज क्या होती हैं, पाथ लेंथ्स के बारे में बात करी, साइकिल्स के बारे में बात करी. तो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ग्राफ. अभी और एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ हमने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है मल्टी ग्राफ का और एक बनाया है ट्री का. पहले मल्टी ग्राफ के बारे में देखते हैं. ये मल्टी ग्राफ इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 एजेस ऐसी हैं जो कि पैरेलल एजेस हैं, E4 एंड E5. E4 जो कि है BC एंड E5 इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग B एंड C. सो एक तो हमारे पास पैरेलल एज यहाँ पे मौजूद है, प्लस देयर इज अ लूप ऑल्सो विच इज E6. सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ मल्टी ग्राफ. सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो ग्राफ बनाया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री. ट्री के लिए हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी. पहली चीज की वो कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरी चीज उसके अंदर n-1 एजेस होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी नोड्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड हैं. किसी भी नोड से आप किसी दूसरी नोड पर जा सकते हैं. देयर विल ऑलवेज बी अ सिंपल पाथ. दूसरी चीज यहाँ पे टोटल नोड्स है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और हमारी एजेस है 1, 2, 3, 4, 5. यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स है 6 और एजेस है हमारी 5. That means it is a tree. हमने ट्रीज पहले भी डिस्कस करा था बाइनरी ट्रीज वगैरह के केस में. तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि ट्री हमेशा एक रूट होता है, उसके नीचे जाता है, और यहाँ पे हम इसको भी ट्री बोल रहे हैं. सो इसका डिफरेंस क्लियर कर देते हैं. वो जो ट्रीज होते हैं दे आर नोन एज रूटेड ट्रीज. अगर हम ग्राफ के टर्म्स में बात करें कि अगर किसी ट्री के पास एक स्पेशल नोड है जिसको कि रूट बोला जाता है और वहां से ट्री स्टार्ट होता है, सो दैट इज नोन एज अ रूटेड ट्री. बट ये जो ग्राफ है दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ट्री. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपकी सपोर्ट कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री ग्राफ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेटेड ग्राफ. आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ वैसा ही है जैसे अभी हमने पहले ग्राफ डिस्कस करा था, सिंपल ग्राफ. बस यहाँ पे डिफरेंस ये कि यहाँ पे अब आपके पास हर एज पर एक वेट असाइन कर दिया गया है. सो दैट इज नोन एज अ वेटेड ग्राफ. इसमें लेट्स से मुझे B से D पे जाना है. सो आई हैव अ पाथ P B C D. B से D पर जाने के लिए B से C एंड C से D. एक और भी तरीका है D तक जाने के लिए. मान लीजिए मैं B से A पे जाऊं, A से E पे जाऊं और फिर E से D पे हूं. तो मान लीजिए इसको P1 मान लिया और इसको P2, B A E एंड D. तो B से D पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं. और भी रास्ते होंगे, फिलहाल 2 रास्तों को अज्यूम करके चल रहे हैं, B C D एंड B A E D. चलिए इसका वेट कैलकुलेट करते हैं. तो वेट ऑफ P1, जो पहला वाला पाथ था हमारा, वेट ऑफ P1 क्या हो जाएगा? P1 मतलब B से D, यहाँ पे गए थे B C एंड D, तो 4 + 6 कम्स आउट टू बी 10. और वेट ऑफ P2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो B से A पर गए, यानी कि वेट 3 प्लस A से E पे अगेन 3 प्लस E से D पे अगेन 3 कम्स आउट टू बी 9. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वेट है P2 का वो कम है एज कंपेयर टू वेट ऑफ P1. दैट मींस वेट ऑफ P2 इज लेस देन वेट ऑफ P1. सो इससे रिलेटेड भी कुछ एल्गोरिथम्स और कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा मेन पर्पस होता है कि कोई सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें जाना है और वेट जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए. अभी तक जो हमने डिस्कस करा वो सारी चीजें रिलेटेड थी सिंपल ग्राफ या अनडायरेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ्स. तो डायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं वो बिल्कुल मल्टी ग्राफ जैसा ही होता है. केवल डिफरेंस ये है कि अब हर एज में एक डायरेक्शन आपको असाइन कर दिया जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाएगा. यानी अभी तक जो हम एजेस बनाते थे, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एज थी, अभी तक जो एज बनाते थे हम सिंपल एक लाइन से उसे कनेक्ट कर देते थे, लेकिन अब एजेस में डायरेक्शन और ऐड हो जाएगा. यानी अब जो होगा मैं कहूंगा कि दिस इज अ डायरेक्शन फ्रॉम A टू B.
सो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स, यानी ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एजेस में डायरेक्शन है, दैट इज नोन एज अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो ऐसा जिसमें जो डिफरेंसेस हैं, जो टर्मिनोलॉजी में जो डिफरेंस आएगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एज है ई, अभी तक हम जो एज को रिप्रेजेंट करते थे वो अनऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अब एजेस रिप्रेजेंट होंगी ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए हम यहाँ पे सिंपल पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एन एज फ्रॉम यू टू वी। जैसे यहां इस एग्जांपल में देखें, हम कहेंगे कि एक एज है जो कि ए से बी पर जा रही है। सो इन दिस सिनेरियो हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही मेरी एज थी ई, तो अब मेरे लिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से ए कॉमा बी। अब हम ये कहेंगे कि ये जो एज है ई, इट बिगिंस फ्रॉम ए एंड इट एंड्स एट बी, यानी ये इसकी शुरुआत है और ये इसका एंड है। ये तो पहला टर्म हो गया। हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है वो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से आपकी पर्टिकुलर एज स्टार्ट हो रही है, और बी जो है वो आपका टर्मिनल पॉइंट है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए हमारा सोर्स है, बी डेस्टिनेशन है। दैट मीन्स अलग अलग टर्म्स हम इसमें यूज करके बता रहे हैं, राइट। इसको हम ए को प्रेडिसेसर भी बोल सकते हैं कि ए इज द प्रेडिसेसर, और इसको हम सक्सेसर भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स विच आर यूज्ड। हम ये भी कहते हैं कि ए इज एडजेसेंट टू बी। तो वो जितने भी टर्म्स हमने अभी पहले मल्टीग्राफ स्टडी करे थे, मोर और लेस टर्म्स वही हैं, केवल डिफरेंस ये आ गया कि अब आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, दैट इज ऑल। हम लोगों ने एक टर्म यूज करा था डिग्रीज, हमने डिग्री पढ़ी थी नोड्स की। अब क्योंकि ये हो गया है आपका डायरेक्टेड ग्राफ, तो अब खाली डिग्री से काम नहीं चलेगा, इंस्टेड ऑफ इसकी दो पार्ट्स हो जाएंगे। वन इज नोन एज आउट डिग्री एंड वन इज नोन एज इन डिग्री। तो अब यहां पे दो चीजें, दो टर्म्स एसोसिएट हो गए, विच इज आउट डिग्री एंड इन डिग्री। तो नाम से वैसे समझ में आ रहा है कि आउट डिग्री का मतलब जिस नोड की आप आउट डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस नोड से कितनी एजेस बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी कितनी एजेस के लिए वो नोड सोर्स है। दूसरी चीज, अगर इन डिग्री की बात करेंगे तो इसका मतलब वो नोड जिसकी आप इन डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें फाइंड आउट करेंगे कितनी एजेस ऐसी हैं जो कि इस नोड पे आके एंड हो रही हैं। सो दैट इज इन डिग्री। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना दिया, ए बी सी डी। यहाँ पे मैंने कुछ डायरेक्शंस दे दिए एजेस के, समथिंग लाइक दिस। अब मान लीजिए मुझे ए की डिग्री कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे डिग्री का मतलब दो चीजें आएंगी, वन इज आउट डिग्री, वन इज इन डिग्री। तो आउट डिग्री ऑफ ए, तो ए से कितनी एजेस बाहर की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे हमने देखा दो एजेस ऐसी हैं जो कि बाहर की तरफ जा रही हैं, तो आउट डिग्री ऑफ ए विल बी 2। और जब हम बात करेंगे इन डिग्री का मतलब हो गया कितनी एजेस ए में आ रही हैं, ए पे एंड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केवल एक एज है, तो इन डिग्री हो गई हमारी 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट डिग्री एंड इन डिग्री। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी नोड हो जिसकी इन डिग्री मान लीजिए x, इन डिग्री 0। इन डिग्री 0 का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर नोड में कोई भी एज एंड नहीं हो रही है, राइट। यानी कि वहां से निकल के तो जा रही है लेकिन कोई भी जो है वो एंड नहीं हो रही है। तो ऐसी नोड को हम कहते हैं सोर्स, यानी उस पर्टिकुलर नोड से सारी नोड्स वहां से सारी एजेस निकल करके जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन कोई भी एंड नहीं हो रही। सो दैट इज नोन एज सोर्स। अगर मान लीजिए मैं कहूं कोई एक मेरी नोड है जिसकी आउट डिग्री 0 है, तो आउट डिग्री का मतलब ये हो गया कि उस नोड से बाहर की तरफ कोई एज नहीं जा रही, जितनी भी एजेस है वो सब वहां पे जाके एंड हो रही हैं। तो ऐसी नोड को हम कहते हैं सिंक। अब आप यहां पे देख लीजिए, जैसे नोड सी है, तो अगर मैं कहूं सी की इन डिग्री कितनी है, तो यहाँ पे 1 2 3 एजेस इस पे आके एंड हो रही है, तो इन डिग्री इज 3।
और अगर मैं बात कर रहा हूं आउट डिग्री की, तो क्या सी से कोई एज बाहर की तरफ जा रही है? नहीं जा रही है, तो उसकी आउट डिग्री हो गई 0। सो इट सिंपली मींस सी जो है वो क्या है? सिंक है, मतलब जहां पे सारी एजेस जाके एंड हो रही है लेकिन कोई भी एज वहां से बाहर नहीं आ रही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड सिंक। जो टर्म्स हम लोगों ने अभी पहले स्टडी करे थे, जैसे कि हमने बात करी थी पाथ्स की, हमने बात करी थी साइकिल की, वो सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो हमने पहले स्टडी करा था सेम जो है वो डायरेक्टेड ग्राफ में भी सेम टर्मिनोलॉजी चलेगी हमारी। हम कहते हैं रीचेबिलिटी, एक हमने बात करी थी रीचेबिलिटी की, कि कोई स्पेसिफिक नोड रीचेबल है या नहीं है। उसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि अगर उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए कोई पाथ है, देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ, तो हम कहेंगे कि वो नोड हमारी रीचेबल है। यहाँ पे एक टर्म और भी चलता है विच इज नोन एज कनेक्टेड, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था, कनेक्टेड या स्ट्रांगली कनेक्टेड। ये टर्म्स भी हम यूज करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के केस में। तो कनेक्टेड तब होगा या तब कहा जाएगा अगर आप कोई भी दो नोड्स पिक करें ग्राफ में, लेट्स से u v, तो u से v पर जाने के लिए और v से u पर आने के लिए अगर हमारे पास एक सिंपल पाथ है तो हम कहेंगे कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड है, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा केस है कि लेट्स से या तो u से v या v से u पर जाने के लिए पाथ है, यानी दोनों में से कोई एक है, मे बी पॉसिबल मैं u से v पर जा सकता हूं या v से u पे जा सकता हूं, तो अगर ऐसा केस है तो दैट इज नोन एज यूनिलेटरली कनेक्टेड। तो उस केस में हम इसको बोलते हैं यूनिलेटरली कनेक्टेड। जो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल बना रखा है, अब आप यहाँ पे ही देखिए, सपोज मैं ए और सी को लेके चलूं, तो मेरे पास ए से सी पर जाने के लिए तो पाथ है, डायरेक्टली भी जा सकता हूं, ए से बी पे होके भी जा सकता हूं, लेकिन सी से वापस ए पर आने के लिए कोई पाथ नहीं है, क्योंकि सी जो है वो एक सिंक है, यहां से बाहर की तरफ कोई एजेस नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये वाला जो मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है दैट इज यूनिलेटरली कनेक्टेड, बिकॉज देयर इज अ पाथ फ्रॉम ए टू सी बट देयर इज नो पाथ फ्रॉम सी टू ए। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी विल बी यूजिंग इन डायरेक्टेड ग्राफ्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये एक छोटा सा डायरेक्टेड ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है, इसको एनालाइज करके देखते हैं। इस डायरेक्टेड ग्राफ में टोटल 4 नोड्स हैं, वी हैव 4 नोड्स, और टोटल एजेस है हमारी E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। सो देयर आर 7 एजेस। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान दें तो E2 एंड E3, ये जो एजेस हैं E2 एंड E3, दे आर नोन एज पैरेलल एजेस। E2 और E3 को पैरेलल एजेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही एजेस B से A की तरफ है। अगर ऐसा होता कि एक एज होती B से A की तरफ और दूसरी होती A से B की तरफ, तब उनको हम पैरेलल एज नहीं बोलते, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ के केस में हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो अगर दो एजेस हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तभी आप उसको पैरेलल एज बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। सो दीज आर पैरेलल एज। E7 जो है वो एक लूप है। कुछ एक पाथ के बारे में बात करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूं A D B, सो दिस इज अ पाथ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूं D C B, दिस इज नॉट अ पाथ, क्योंकि D से C पे जा सकते हैं, C से B पे नहीं जाया जा सकता। रीजन बीइंग जो E5 है उसका डायरेक्शन B to C है, तो हम ऐसे अपोजिट उसको ट्रेवल नहीं कर सकते। इस ग्राफ में भी जो C नोड है दैट इज अ सिंक। उसका रीजन है क्योंकि यहां से कोई भी एज बाहर की तरफ नहीं जा रही है, सारी एजेस यहां पे आके एंड अप हो रही है। डिग्रीज की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे डिग्री निकालनी है डी नोड की, तो पहले कैलकुलेट करते हैं इन डिग्री ऑफ डी। तो इन डिग्री का मतलब कितनी नोड्स इसमें एजेस इसमें एंड हो रही है आके, केवल एक एज है, बाकी दो बाहर निकल रही है। सो इन डिग्री ऑफ डी इज 1 एंड आउट डिग्री ऑफ डी, डी से बाहर कितनी एजेस निकल रही है, सो वी हैव 2 एजेस, so the out degree will be 2। एक टर्म और भी डिस्कस कर लेते हैं, that is किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ को हम सिंपल तब कहेंगे अगर उसमें पैरेलल एजेस नहीं हो, राइट। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल
डायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ कब कहेंगे? व्हेन इट हैज नो पैरेलल एजेस, that will be termed as a simple directed graph। तो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी विच इज रिलेटेड टू डायरेक्टेड ग्राफ्स। तो यहाँ तक हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ग्राफ्स की, कि ग्राफ में हम क्या किस चीज को क्या बोलते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं, एजेस क्या होती हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज ग्राफ्स। थैंक यू।